हरे कृष्णा। 22 अगस्त को पिठोरी अमावस्या मनाई जा रही है। इस दिन आटा गूंथकर माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे की मूर्ति बनाकर महिलाएं व्रत रखकर उनका पूजन करती हैं। इस दिन आटे से बनी देवियों की पूजा होने के कारण ही ये दिन पिठोरी अमावस्या के नाम से जनमानस में प्रचलित है। पौराणिक शास्त्रों में भाद्रपद अमावस्या के दिन कुशा इकट्ठी करने की मान्यता है। इसे पिठोरा, कुशग्रहणी अमावस्या आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिनें व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा का पूजन करती हैं। ये दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अमावस्या की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाने और पितरों का स्मरण और शिवजी और शनि देव की आराधना करने से जीवन में चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलता है। इस अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे थे। परिवार की सलामती के लिए सातों भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उसके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी मां पोलरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी मां को देखा तो उससे इसकी वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलरम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलरम्मा ने उस दुखी मां से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहां जहां उसके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वे घर लौटी तो सातों पुत्रों को जीवित देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन ये कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में ये पर्व पिठोरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में ये त्योहार पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पोलरम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है। पिठोरी अमावस्या का व्रत करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर सूर्य देव को अर्घ दें और पितरों के लिए तर्पण करें। इसके बाद आटे से 64 योगिनियों की प्रतिमाएं बनाएं और उनकी पूजा करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पिठोरी व्रत का महात्म स्वयं माता पार्वती ने बताया था और सर्वप्रथम इस व्रत को इंद्राणी देवी सची ने किया था। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें न केवल संतान सुख प्राप्त हुआ बल्कि सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का भी वरदान मिला। इस व्रत के माध्यम से स्त्री न केवल अपनी संतान की रक्षा के लिए देवी शक्ति का आह्वान करती है बल्कि अपने जीवन में आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन की भी प्राप्त करती है। ये दिन मातृत्व के सम्मान और संतान के कल्याण हेतु समर्पित होता है। तो ये थी पिठोरी अमावस्या की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अपने परिवारजन और मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।